कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस में कैपेसिटर का कम्बिनेशन किया जाता है और फिर उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि उनसे रिजल्ट जो है अच्छा लिया जा सके। बेसिकली कैपेसिटर के दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, एक पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कम्बिनेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड all left plates of capacitors are connected to the positive terminal of battery and all right plates of capacitor are connected to the negative terminal of battery। तो इस तरह के कम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स हैं उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और जो राइट प्लेट्स हैं उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, चाहे वो कैपेसिटर जितने भी हों। लेकिन जो डायग्राम है हम 3 कैपेसिटर्स की बात करेंगे, इसमें 3 कैपेसिटर से। तो इस तरह ये वाला कम्बिनेशन जो है अब आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन है। इसमें आप देखेंगे तमाम जो लेफ्ट प्लेट्स है, अगर ये कैपेसिटर है इसकी लेफ्ट प्लेट जो है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है बैटरी की। इस तरह जो राइट प्लेट है ये वाली इसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है बैटरी की। इस तरह तीनों कैपेसिटर्स की ये हमने इसे डीसी सोर्स मुहैया कर दिया बैटरी को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली 2 इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी बेस पे नेक्स्ट जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 2 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ मैंने लिखी हुई हैं इधर, तमाम आपको बता दूंगा। बेसिक जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उसी बेस पे नेक्स्ट हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है जी कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर कैपेसिटर में वो सेम होता है। हर कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये बैटरी हमने मुहैया कर दी पोटेंशियल डिफरेंस V की, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इन 2 पॉइंट्स पे देखें, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पे वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस बैटरी का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो वायर्स हम यूज़ करते हैं इनके कनेक्शन के लिए, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। इसलिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि इन 2 पॉइंट्स पे और बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। अब इन 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों कैपेसिटर्स को सेम जाएगा। इस कैपेसिटर को भी सेम जाएगा। इसी तरह जो ये थर्ड कैपेसिटर है इसे भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी वाला है। इस तरह जो ये मिडिल वाला कैपेसिटर है इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी दे रही है। अब तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V है, हमने कंसिडर कर लिया कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर C1 का है अगर उसे हम V1 कह दें वो भी सेम है। इस तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर C2 का है अगर उसे हम V2 कह दें वो भी सेम है। इस तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर C3 का है अगर उसे हम V3 कह दें वो भी सेम है। यानी कि तीनों कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस एक ही जैसा है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होगी कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम आता है। अगर किसी भी एक कैपेसिटर को हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है हमारे पास। यही इक्वेशन मैंने इधर लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में सेम आ गया। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जी चार्ज की, कि चार्ज जो है हर में डिफरेंट होगा, हर कैपेसिटर में चार्ज डिफरेंट होगा। उसकी रीज़न क्या है वो अब हम देखेंगे। बैटरी ने फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट 2 तरह के हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट में जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करता है टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, इस तरह कुछ। ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर को फ्लो करेगा टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह।
और नॉन कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर आप उसे कह लें तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है इस तरह, कुछ इस तरह नेगेटिव टर्मिनल से। अब हम नॉन कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे कि चार्ज किस तरह डिफरेंट है इसमें। अगर आप देखें कि यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज फ्लो करता हुआ इस तरह जा रहा है और इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट Q2 वाले पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट तक तो हमने पहले पढ़ लिया कि जो हमारे पास जो वायर्स हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम है। अब इस पॉइंट पे जब चार्ज आएगा तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन सा? एक तो इस पॉइंट से इस कैपेसिटर C1 को पास जाएगा, सेकेंडली इसी पॉइंट से इस कैपेसिटर C2 के पास जाएगा चार्ज, और थर्ड इसी पॉइंट से इस कैपेसिटर C3 के पास चार्ज जाएगा। अब ये तीनों चार्ज, एक चार्ज जो बैटरी का है, चार्ज बेसिकली करंट के फ्लो को ही हम कहते हैं, तो जो करंट का फ्लो है उसी को हम चार्ज कहते हैं, यानी कि तीनों कैपेसिटर में जो करंट का फ्लो है वो डिफरेंट होगा, और जो बैटरी का करंट है वो तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर बैटरी का चार्ज या करंट की हम बात करें, अगर बैटरी का चार्ज जो है वो Q है और इस कैपेसिटर का चार्ज Q1 है, सेकंड का Q2 और Q3, जो बैटरी का Q चार्ज हमने मुहैया किया तीनों कैपेसिटर्स को, वो तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया, और अगर जिन तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया उसी तीनों चार्जेस को हम जमा करें तो वो बैटरी के इक्वल आ जाएगा, कुछ इस तरह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 जो है वो कैपेसिटर C1 का चार्ज है, Q2 कैपेसिटर C2 का चार्ज है, और इसी तरह हमारे पास जो Q3 है वो कैपेसिटर C3 का चार्ज है। ये जो टर्म हमने लिखी ये वाली। अब हमने फार्मूला जो पढ़ा था Q इज़ टू CV के चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, Q इज़ टू CV। अगर हम Q की बात करें कैपेसिटर C1 के लिए, तो कैपेसिटर C1 के लिए Q जो होगा वो C1 होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इस तरह कैपेसिटर C2 के लिए बात करें Q की, तो उसका जो है Q C2 होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है C1 C2 C3 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों है? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है, इन तीनों कैपेसिटर का, तीनों में जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। अब इसी बेस पे हमने इस इक्वेशन में C1V और तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तीनों की वैल्यू पुट की, V अब तीनों में कॉमन है, अगर आप कॉमन ले लें V तीनों में, तो इस तरफ आके इस Q के साथ डिवाइड हो जाएगा V। अब V को हमने इधर लाके Q और V कर दिया, यानी कि उसके साथ डिवाइड कर दिया। हमने जो फार्मूला, वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के प्रोडक्ट के बराबर है हमारे पास चार्ज। अगर हम इसी से C की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी Q ओवर V, कुछ इस तरह, C इज इक्वल टू, और ये जो Q ओवर V है इसे हम अगर C से रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये C के इक्वल है, और इसे हमने C से रिप्लेस कर दिया। जब हम इसे C से रिप्लेस करेंगे, यहाँ इधर C आ गया, और नेक्स्ट आपके पास वही टर्म C1 प्लस C2 और C3, कुछ इस तरह। C1 प्लस C2 और C3, और इस C को हम इक्वलेंट C कह देते हैं, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटर्स की अगर हम जमा करें तो वो एक इक्वलेंट की इक्वल आ जाता है, और उसे हम इक्वलेंट कैपेसिटेंस कह देते हैं, या CEQ हम इसे लिख देते हैं इस तरह कुछ। ये थी दो इसकी मेन प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है जी, हर प्लेट पर चार्ज की मिकदार मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी।
यही प्रॉपर्टी जो सेकंड हमने डिस्कस कर ली कि हर प्लेट पर चार्ज डिफरेंट होगा, क्योंकि चार्ज जो है एक पॉइंट पे आके तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता है। और जो एक प्रॉपर्टी है इसकी कि हम इस तमाम सर्किट को एक पैरेलल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। इसी यही जो हमने रिप्लेस किया एंड पे Q ओवर V को जो C के इक्वल है, इसे हमने पैरेलल से रिप्लेस कर दिया, इक्वलेंट से रिप्लेस कर दिया, ताकि ये तमाम एक सर्किट में रिप्लेस हो जाए। और इसे CEQ हम लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर n कैपेसिटर हो, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा हो, 50 हो, 40 हो, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर हो, तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C3, इसी तरह आप चलते जाएंगे और जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं लास्ट में, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, तो यहाँ हम n लिख देते हैं इस तरह कुछ। तो ये फार्मूला आपके पास ड्राइव हो जाता है इक्विवेलेंट।